भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की समाप्त हो चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उन्होंने भारत जोड़ने का नहीं लेकिन भारत तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, वो भी विदेशों में जाकर। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए, वहां पर चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। अब इसके बाद में राहुल गांधी विदेश जाकर लगातार भारत की आलोचना कर रहे हैं, भारत की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और साथ ही साथ मोदी राज को जंगल राज और न जाने क्या क्या चीज़ें कहकर संबोधन भी कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के ऊपर इसका मुझे दोष देना सही नहीं लगता, क्योंकि ऐसे सभी राजनेताओं के पीछे एक बड़ी टीम बैठी होती है जो कि इस तरह की डेटा को तैयार करके देती है इन राजनेताओं को, और यहीं पर राहुल गांधी जो है काफ़ी बुरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक पत्रकार ने उनको काफ़ी अच्छी सीख दे दी। दरअसल राहुल गांधी को एक पत्रकार ने जिस प्रकार से स्कूल किया है वो स्कूली लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। उन्होंने इंदिरा गांधी का हवाला देते हुए राहुल गांधी को क्या कुछ सुना मारा है, जरा बात करते हैं इस वीडियो में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए भारत को बदनाम करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलते हुए उन्होंने देश में लोकतंत्र पर खतरा वाले प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया। हालांकि अब उनके इस प्रोपेगेंडा और भारत विरोधी बयान पर उन्हें एक पत्रकार ने इंदिरा गांधी से सीख लेने की सलाह दी। दरअसल राहुल गांधी लंदन में आयोजित भारतीय पत्रकार संघ IJA के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक बार फिर से देश को बदनाम करने की कोशिश करी। हालांकि वहां मौजूद एक वरिष्ठ पत्रकार ने उन्हें बताया कि इंदिरा गांधी से जब उनकी गिरफ्तारी के बारे में यही सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि वो भारत के बारे में कोई भी गलत बात यहां बैठकर तो करना बिल्कुल नहीं चाहती। भारतीय पत्रकार संघ के कार्यक्रम में राहुल गांधी को इंदिरा गांधी के बारे में बताते हुए एक पत्रकार ने कहा, मोरारजी देसाई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद इंदिरा गांधी लंदन आई थी। तब यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक पत्रकार ने उनके भारत में जेल जाने के अनुभव को लेकर सवाल किया था। इस सवाल के जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा था कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के बारे में कोई भी बुरी बात नहीं करना चाहते। अब आप लगातार भारतीय मीडिया पर हमला कर रहे हैं। आपने कैम्ब्रिज में दिए भाषण में यही किया था। मैं आशा करता हूं कि आप इंदिरा गांधी द्वारा कही गई बातों से कुछ सीखेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलते हुए भारत को बदनाम करने की नापाक कोशिश करी। इस कार्यक्रम में बोलने के बाद राहुल की जमकर किरकिरी हुई थी। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने भारत विरोधी सुर अलापना बंद नहीं किया। अब उन्होंने लंदन में भारतीय पत्रकार संघ के कार्यक्रम में भी कैम्ब्रिज की बात को दोहराया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र के ढांचे पर बर्बर हमले हो रहे हैं। मीडिया से लेकर न्यायपालिका, सांसद सभी पर हमला हो रहा है। भारत में लोगों की आवाज उठाने में मुश्किल हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा चाहती है कि भारत चुप रहे, क्योंकि वे चाहते हैं कि जो भारत है वो उसे ले सके और उसे अपने करीबी दोस्तों को दे सके। यही विचार है जनता का, ध्यान भटकाना और फिर भारत की संपत्ति को 3-4-5 लोगों को सौंप देना। उन्होंने BBC के ऑफिसर पर इनकम टैक्स विभाग की हुई कार्यवाही को लेकर बात करते हुए कहा कि BBC को अब इसके बारे में पता चल गया है, लेकिन ये सब पिछले 9 साल से भारत में लगातार चल रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि पत्रकारों को क्यों डराया जा रहा है, उन पर हमला किया जाता है, उनको धमकी दी जाती है, सरकार की लाइन पर चलने वाले पत्रकारों को पुरस्कृत किया जाता है। अगर BBC सरकार के खिलाफ लिखना बंद कर दे तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सभी मामले गायब हो जाएंगे। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में भारत विरोधी दुष्प्रचार किया था। अपने भाषण के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में नेताओं के फ़ोन में पेगासस होने का दावा किया था। कहा था कि उनके फ़ोन में भी पेगासस था। उनकी माने तो इंटेलिजेंस अधिकारियों ने उन्हें फ़ोन को संभाल कर इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, क्योंकि फ़ोन की रिकॉर्डिंग की जा रही। राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र पर हमले की बात को भी दोहराया। ये भी कहा कि मीडिया, न्यायपालिका और लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। अल्पसंख्यकों और जनजातीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए उन्हें कुछ नेताओं के साथ गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था। उन्होंने समाचार पत्रों के स्क्रीनशॉट और पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन की एक तस्वीर दिखाते हुए दावा किया। हालांकि ना तो तस्वीर ना ही स्क्रीनशॉट इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं थी। राहुल गांधी ने दरअसल जिस तस्वीर को पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट का बताया था वो साल 2020 के हाथरस कांड के बाद की तस्वीर है। हाथरस जाने के रास्ते पर यमुना एक्सप्रेसवे के पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोक लिया गया था। उस वक्त इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ था। राहुल गांधी फिर भी हाथरस जाने की जिद कर रहे थे। ऐसे में उन्हें कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया गया था। संबोधन के दौरान कई और झूठ राहुल गांधी ने वहां पर बोले, लेकिन अब उन्हीं बातों को लेकर कई सारी जो मीडिया संस्थान है वो अब राहुल गांधी को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। और फिर इस पत्रकार के द्वारा जो स्कूलिंग करी गई वो तो थी ही शानदार। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।